एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुश-बाश और एकदम फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी जनाब, हम भी भले चंगे हैं। और जनाब यहाँ पे जा रहे हैं जी हम लोग अम्मा के घर, क्योंकि जैसे जी समर वेकेशन स्टार्ट होती हैं तो बच्चों का सबसे पहले यही काम होता है कि उन्होंने जाना है जी नानू के घर। और इस टाइम पे ना हमें भी याद आ गया, जब हमारी भी छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाती थी, बल्कि उससे पहले ही हमें होता था कि बस अब जो है ना हमने नानू के घर जाना है, जाकर रहना। तो फिर रहने वाला काम तो अब हमारा बहुत दूर हो गया, क्योंकि हस्बैंड कहते हैं जी रहो ना, चाहे हर हफ्ते चले जाओ, बट रहना नहीं है। तो खैर जनाब यहाँ पे बस बच्चे रेडी हो रहे हैं और बस उनको कर रहे हैं। ईशा साहिबा जो है वो बाहर से जो मोतियाँ तोड़ के लाई थी, वो मुझे कहती है मम्मा मेरे सर पे लगा दो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा। तो मैंने उसकी जो चुटकियाँ की हुई थी आगे से, तो उसके अंदर जो है ना वो लगा दिया था। बस अब हम निकल रहे हैं। तो खैर जनाब मैं आपको बता रही थी कि जी हमारे जो बचपन के दिन होते थे उसमें भी हम याद कर रहे होते थे। तो वैसे लोग जो कहते हैं ना एक कि जैसी शादी होती है तो इंसान कहता है कि जी आप घर पे रहो, घर पे रहो, मतलब अपने जो मतलब ससुराल में रहो अपने हस्बैंड के साथ ही, मतलब बहुत सारा कुछ ही कि आप वहाँ पे रहो, बार बार अपने मेके मत आओ, ये होता है फलाना। तो मैं इस चीज़ को कहती हूँ कि नहीं भाई, वही दिन होती है जिसमें आप अपने माँ बाप के घर आ सकते हो, क्योंकि उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं, और बच्चे भी जब छोटे होते हैं तब भी आप आ सकते हो। तब ये होता है कि जी वहाँ नहीं जाना, क्योंकि उनको आदत हो जाती है अपने घर की। जी वहाँ पे जाकर बीमार हो जाते हैं, जो एक मिथ बनी हुई है कि जी अक्सर बच्चे ऐसे ही होता है कि जी नानू के घर जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि जी नानू के घर गए हैं तो जी बीमार होकर आ गए। खैर जनाब ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो खैर जनाब मैं आपको ये बता रही थी कि जो मेरे साथ जो हुआ है कि जो जनाब मैंने कहा कि चलो ठीक है यार नहीं जाते, हम लोग इधर ही रहते हैं, ये है फलाना, जैसे भी होता है हमारी जो लाइफ में है। आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा। खैर जनाब कुछ कुछ के साथ होता है, कुछ कुछ को बहुत ही अच्छे जो होते हैं वो लोग मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा होता है। तो जनाब मेरे हस्बैंड ने कहा था कि जी यहाँ पे रहो, रोज़ रोज़ क्यों जाती हो, कि ये वो फलाना सारा इस तरीके से। तो फिर मैं भी जो है वो कम कमाने लग गई। और फिर जब बच्चे स्कूल जाने लग गए उस टाइम पे तो आपको पता है वैसे सिर्फ सैटरडे संडे की छुट्टी हुआ करती थी, और उसमें फिर हम घर होते थे। तो बच्चे जब छोटे होते थे ना, तो मेरा मशीन लगाने का ये होता था सीन कि मैं कहती थी कि जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी हो ना मैं उस दिन मशीन लगाऊँ। जैसे सैटरडे वाले दिन होता था कि सैटरडे को मैं मशीन लगाऊं, ताकि जो हस्बैंड जो है वो बच्चों को देख लें, क्योंकि चाहे आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो बच्चों को आपने ही देखना होता है, ना कि आपके दूसरे लोगों ने देखना होता है। लेकिन खैर जनाब तो इसलिए मैं लगाती थी। तो मेरी खाला मुझे कहती होती थी क्या छुट्टी वाले दिन लगा लेती हो, है बंदा छुट्टी वाले दिन कहीं निकल रहा होता है। तो मैं कहती थी नहीं भाई, संडे का दिन होता है उसमें हम कहते हैं कि चलो निकल जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, वरना तो अक्सर हम घर पर ही होते थे। तो एक वो टाइम होता है ना जो इंसान को होता है कि यार उस टाइम पे जो है वो हम सब कुछ कर सकते थे, मतलब आना जाना सब कुछ हो सकता था। अब तो ये रहने का भी मसला ये है कि जी बच्चे जो हैं वो जनाब बड़े हो गए हैं, उन्होंने अकेडमी जाना होता है, किसी के पेपर्स हो रहे होते हैं, किसी के कुछ हो रहा होता है। कभी अब तो हस्बैंड भी जी पीएचडी कर रहे हैं, तो उनके भी यही हाल होता है कि कभी उनके पेपर है, कभी उनकी कोई असाइनमेंट है, कभी कुछ है कुछ है। तो खैर जनाब हम वहीं पे रह जाते हैं। तो जनाब ये जो है ना, मैं इस टाइम पे ईद की शॉपिंग हमारी थोड़ी सी स्टार्ट हो गई थी। ईद की शॉपिंग क्या थोड़ी सी की थी, और इस बार मैंने सोचा था कि ईशा के जो कपड़े हैं ना वो मैं लूँगी, लॉन के सूट लूँगी, क्योंकि गर्मी आगे बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने कहा था कि उसके ये जो है ना वहाँ से मैं लॉन के सूट लेती हूँ और सिलवाती हूँ, ताकि ना उसको ना बड़े अच्छे लगते हैं। पैंट्स और टाइट्स पे ना उसको ना अच्छा नहीं लग रहा होता गर्मी के अंदर। तो वैसे भी बच्चा जो है ना वो ज़्यादा होता है, और आगे जो जुलाई का महीना आ रहा है वैसे ही बहुत चिप चिप हो रही होती है, तो उसमें ना ये लॉन के अच्छे रहते हैं। तो बाकी मैंने कहा था कि ईद का जो है ना उसका एक शर्ट पैंट उसके पास पड़ी हुई है अभी नहीं, तो उसका था कि मैंने शर्ट लेनी है। तो मैंने कहा चलो वो मैं ले लूँगी। और लेकिन यहाँ से मैंने जो है ना उसके लिए लोन के लिए थे। और अपनी ईद की शॉपिंग आपको मैं फिर दिखाऊंगी व्लॉग में। बस यहाँ पे हम कपड़े देखते हैं, मैंने कहा जी चले आपको भी मैं दिखा दूँ जी क्या हम लोग ले रहे हैं। तो मेरा फर्स्ट व्लॉग है जी जनाब ये मेरे ईद की शॉपिंग का। तो यहाँ पे जना बस हम मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये बिल्कुल ना लोकल आप समझे कि घर के पास ही है वहाँ पे, और बड़े अच्छे मिल गए थे क्योंकि आपको कम करके जो है ना बस हम कपड़े देख रहे थे। उसके बाद जाएंगे जनाब हम घर जाएंगे तो खाना खाएंगे, और फिर हमारा वही वापसी का टाइम स्टार्ट कि हमने वापस जाना है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली मेरी वीडियो जो है ना मिल सके। तो जनाब यहाँ पे जो था ना मम्मा ने खाना तैयार कर दिया हुआ था, और हमारा काम होता है ना रील बनाने का। तो मैं अपनी बहन से कह रही थी भाई मैंने थोड़ा सा क्लिप लेना है, तो जब धनिया डालो मुझे बताना। तो मैं वही कह रही थी कि यार इतना धनिया डाल दिया, तुम लोग धनिया के अंदर खाना खाते हो है। तो खैर जनाब यहाँ पे ना बड़ी अच्छी डेकोरेशन क्या कहते हैं ना, बड़ी अच्छी वो लगा रही होती सजावट हो जाती है एक सालन में, जिससे धनिया जो है ना बहुत ज़्यादा उसमें आ रहा हो। तो खैर जनाब अब हम यहाँ पे खाना खाते हैं। मम्मा ने कढ़ाई बनाई हुई थी।
और जनाब जैसे ही आम का सीज़न आता है ना, तो यहाँ पे सबसे ख़ास बात होती है कि सबके लोगों के घरों में ना अचार डलता है। तो यहाँ पे मेरी अम्मा भी जो है ना घर पे अचार डाल रही हैं। तो यहाँ पे ना वो मेरी बहन बता रही थी कि हरी मिर्ची हैं, तो मैंने कहा जनाब कैसे ना इसमें रील बनाते हैं। तो जनाब यहाँ पे ये अम्बियाँ काट के रखी हुई थी, वहाँ पे हरी मिर्च थी, लसूरे थे, और बस अब इसका जो है ना वो मसाले में डाल के उसके बाद ये अचार बनाएंगे। तो ये मम्मा आज अचार बनाई थी, मैंने कहा मैं आपको भी दिखा दूँ। जनाब मेरे बच्चों को पता नहीं नानों के घर जाके क्या होता है कि वहाँ पे जनाब इनको खाने के लिए बुलाना पड़ता है कि बेटा आ जाओ, खाना आपका इंतज़ार कर रहा है। जबकि घर में जो है जनाब खाना बनते बनते कितनी दफ़ा इनको कहना पड़ता है बेटा मुझे बना लेने दो, मुझे खाना बना लेने दो। इनको इतनी भूखें लगी होती हैं, तो उधर जाकर इनको भूख ही नहीं लगती, इनको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। तो खैर जनाब यहाँ पर सैलड इनके लिए बच्चों के लिए ज़्यादा बना हुआ था, क्योंकि बच्चे जो है ना वो सैलड ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। और ये जो सलाद बनाया हुआ था ना, इसको इग्नोर किया जाएगा क्योंकि मेरे भाई ने बनाया था। तो मैं अम्मा से वही कह रही थी, मैंने कहा माँ इससे तो बेहतर था नहीं बना था। उसने कहा कि ऐसा सलाद बनाती हो दोबारा नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे जनाब अब हम चाय पीने लगे थे, और इसके बाद जी जनाएंगे, क्योंकि पापा जी और को बहुत ज़्यादा चाय पसंद है। वो लोग तो बहुत ज़्यादा पीते हैं, हम लोग नहीं पीते, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं। हम लोग को तो मेरे ख्याल से कभी हम लोग ये सोच के पीते हैं कि सर में दर्द हो रही है तो चलो थोड़ी सी चाय पी लेंगे, मेरे हस्बैंड ने पढ़ना हो तब। जबकि मेरे जो घर में पापा जी हैं वो बहुत चाय पीते हैं, मेरी सिस्टर भी बहुत ज़्यादा उनके साथ ही, मतलब सुबह नाश्ते के बाद, नाश्ते के बाद, दोपहर के बाद, खाने के बाद, शाम को, रात को खाने के बाद, और फिर अगर आप काफ़ी देर तक जाग रहे हो 11-12 बजे तो फिर चाय बन जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। गर्मियों का कोई नहीं है कि जैसे सर्दियों में पिया, मुझे ये होता है कि जब सर्दी होती है ना तब मेरा दिल करता है कि जी चाय हो, बड़ा मज़ा लगता है उसके अंदर ना, और या साथ कुछ चीज़ हो, बिस्किट हो, उनके नींबू। तो खैर जनाब वो लोग बहुत चाय पीते हैं, तो हम लोग जो है ना वहाँ जाकर ही पीते हैं रात को खाने के बाद, अदरवाइज़ हमारे घर में चाय नहीं बनती है। तो खैर और जी हम फाइनली घर पहुँच गए हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।